day and lived over the joys it had brought. हेलो जेरोम। हाँ हेलो, कैसे हो? ओह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, और आप इस लॉकडाउन में क्या क्या कर रहे हो? कैसे चल रहे तुम्हारा जीवन? अरे पहले से भी ज़्यादा बिजी हो गया इस लॉकडाउन में तो। ओह, वो कैसे? स्कूल से बहुत पढ़ने को मिल रहा है। ओह, तुम स्कूल का पढ़ाई कर रहे हो? हाँ हाँ, तो स्कूल में ऑनलाइन में क्लासेस शुरू हो गया है ना? हाँ, शुरू हो गया। ओह, मैंने भी सुना है, हमारे बच्चे भी कुछ कर रहा था। और हमारा संडे स्कूल का प्रोग्राम आपको कैसे लग रहा है? अरे संडे स्कूल का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। उसमें हमको मेमोरी वर्स पढ़ने को मिलता है, नई नई स्टोरीज सुनने को मिलती है, अच्छे गाने सुनने को मिलते हैं और भी बहुत कुछ अच्छा लगता है। ओह, बहुत अच्छा। तो तुमने पिछले हफ्ते का मेमोरी वर्स सीखा है क्या? हाँ सीखा है ना। क्या आप हमारे दोस्त लोगों के लिए वो थोड़ा बताओगे? हाँ कीनी, Exodus 20 verse 12. Honor your father and mother, then you will live long, full life in the land of the Lord your God is giving you. वाओ, दैट्स ग्रेट। देखो, मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबों को फिर से एक और बार संडे स्कूल प्रोग्राम में स्वागत है। आप सब, मुझे मालूम है, इन दिनों में बहुत बिजी हैं, स्कूल से भी आपको काम मिल रहा है, आप लोग अपना स्टडीज़ शुरू किया है। साथ ही साथ मैं विश्वास करूंगा आप लोग संडे स्कूल प्रोग्राम का भी खूब एंजॉय ले रहा है। आप लोग जो भी एक्टिविटीज़ हैं सब में आप लोग अच्छे से शामिल हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अभिनंदन। वीकली वंस है संडे स्कूल प्रोग्राम, और जो भी प्रोग्राम के द्वारा एक्टिविटीज़ मिल रहा है आप लोग ज़रूर उसमें भाग लें। आइए हम इस हफ्ते की हमारा प्रोग्राम में हम जाएंगे। परमेश्वर की आशीषें आप सबके साथ बने रहें। आइए हम एक नए गीत को सीखेंगे। मेरे पीछे पीछे बोलिए, आई एम ए सी, आई एम ए सी एच, आई एम ए सी एच आर आई एस टी आई ए एन, I am a CHRISTIAN, and I have and I have CHRIST CHRIST in my HEART, in my HEART, and I will LIVE and I will LIVE ETERNALLY. ETERNALLY. I am a Christian and I have Christ in my heart and I will live eternally. Okay, let us sing together this song. पहले आप लोग एक बार सुनिए, उसके बाद हम मिलकर गाएंगे। I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN, and I have CHRIST in my HEART, and I will LIVE ETERNALLY. I have a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN, and I have CHRIST in my HEART, and I will LIVE ETERNALLY. I have a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN, and I have CHRIST in my HEART, and I will LIVE ETERNALLY. सीख लिया? या हम मिलकर गाएंगे एक और बार। ये गीत कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, और क्रिश्चियन है तो नाम से नहीं है, पर कैसे हैं? क्राइस्ट इन माय हार्ट। जब क्राइस्ट हमारे हृदय में रहते हैं तब हम क्रिश्चियन बनते हैं। आमेन। I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN, and I have CHRIST in my HEART, and I will LIVE ETERNALLY. I have a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN, and I have CHRIST in my HEART, and I will LIVE ETERNALLY. I have a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN, and I have CHRIST in my HEART, and I will LIVE ETERNALLY. If you are a Christian and if you have Christ in your heart,
हमारे अंदर क्या होगा? वाह, बहुत खुशी और आनंद। तो क्यों ना हम मिलकर इस गीत को गाएंगे, नाचूंगा गाऊंगा। सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, डांस करने के लिए तैयार हो जाएं। जो भी आपके हाथ में है, रुमाल हो आप ले, और हम झूमेंगे, नाचेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा होंगे अपना स्वाभिमान, रोकने से मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा होंगे अपना स्वाभिमान, रोकने से मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। ना 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 ना, हे 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 ना 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 ना। I will dance, I will sing to be mad for my King. Nothing, Lord, is hindering the passion in my soul. I will dance, I will sing to be mad for my King. Nothing, Lord, is hindering the passion in my soul. And I'll become even more undignified than He. And I'll become even more undignified than He. Oh, na 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 na, hey, na 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 na, hey, na 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 na, hey, na 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 na. नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा होंगे अपना स्वाभिमान, रोकने से मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। ओ ना 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 ना, हे ना ना ना, हे ना 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 ना ना। ओ जोरदार ताली बजाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, because I have Christ in my heart and I will rejoice in His presence. Amen. Praise the Lord. आइए हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। आगे की हम आज की थीम के विषय में सुनेंगे, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, इस बार की हमारा थीम है यू आर द हाउस ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर का घर हो, आप परमेश्वर का भवन हो। आइए हम इस थीम के आधार पर एक कहानी को सुनेंगे। क्या आप लोग सब तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? आइए हम देखेंगे बाइबल से एक व्यक्ति की कहानी जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करते थे। वो परमेश्वर का एक घर था, पर उनके जीवन में क्या हुआ। फिलिस्तीन देश के पास एक डैन नाम का आदिवासी इलाका था। वहाँ मनोआ नाम का एक आदमी था। एक दिन एक फरिश्ते ने उसकी बीवी के पास आकर कहा, तुम्हें एक संतान की प्राप्ति होगी और जब वो बड़ा होगा वो इज़राइल का रक्षक बनेगा, जो फिलिस्तीनियों से इस देश को बचाएगा। पर याद रहे, वो जब तक जिएगा तब तक कभी मदिरा का सेवन ना करे और ना ही कभी अपने बाल काटे। दिन गुजरे, एक बच्चे ने जन्म लिया और उसका नाम रखा सैमसन।
वो बड़ा होकर सबसे शक्तिशाली इंसान बना। हमें इसके सबसे शक्तिशाली होने का कारण ढूंढना होगा। इसने कई शेर और हजारों फिलिस्तीनियों को अपने हाथों से धूल चटा दी, वो भी बिना हथियार के। हमें इसे खत्म करना ही होगा। नौजवान सैमसन के दिल की रानी थी डिलाइला। माना कि वो फिलिस्तीन देश की रहने वाली है, फिर भी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एक दिन सैमसन अपनी प्रेमिका डिलाइला से मिलने जाता है। तभी फिलिस्तीन उसे देख लेते हैं। क्या तुम्हें पता है, सैमसन डिलाइला से मिलने कई बार यहाँ आता है। शायद कुछ तो चल रहा है। हम अगर डिलाइला का इस्तेमाल करेंगे तो सैमसन के शक्तिशाली होने का राज जान पाएंगे। सही कहा, यही सबसे बढ़िया मौका होगा। तो वो सौदा करने के लिए डिलाइला के पास जाते हैं। डिलाइला, अगर तुम सैमसन के शक्तिशाली होने का राज पता लगाती हो तो तुम्हें बढ़िया इनाम मिलेगा। लेकिन मैं कैसे? मैं तो उससे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें कोई और मिल जाएगा। इस काम के बदले में तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। डिलाइला ललचा गई। ठीक है, मैं ये काम करूंगी। सैमसन की शक्तिशाली होने का राज मैं कैसे पता लगा सकती हूँ? अगर मैंने उसका मनपसंद खाना बनाया तो शायद वो बता दे। तो डिलाइला रसोई में व्यस्त हो गई और सैमसन के आने का इंतजार करने लगी। आओ सैमसन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बैठ जाओ, मैंने तुम्हारे मनपसंद पकवान बनाए हैं। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, मुझे तुम पर नाज है। बाकी लोगों के मुकाबले तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। क्या मैं तुम्हारे शक्तिशाली होने का राज जान सकती हूँ? तुम में इतनी ताकत कैसे है? अगर तुम मुझे 7 मजबूत पेड़ों की डंडी से बांध दो, तब मैं इतना ताकतवर नहीं रहूंगा। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए सोना चाहूंगा। डिलाइला बाहर गई और बाहर इंतजार कर रहे फिलिस्तीनियों को उसने राज की बात बता दी। उन्होंने 7 हरी रस्सियां लाई और डिलाइला को दे दी। मैं इसे रस्सी से बांध दूंगी। उठ जाओ सैमसन, फिलिस्तीनी तुम्हारी तलाश में आ रहे हैं। सैमसन उठा, उसने रस्सियां तोड़ दी और बड़े आराम से निकल गया। नहीं, ये उसका राज नहीं है। उसका राज जानने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर अगले दिन मैं वो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। कम से कम अब तो बता दो, तुम्हारे शक्तिशाली होने का क्या राज है? डिलाइला, मुझे उन रस्सियों से बांधो जो इस्तेमाल नहीं हुई हैं, फिर मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा। सैमसन जब दोबारा सोने गया तो उसने सैमसन को नए रस्सियों से बांध दिया। उठ जाओ, सैमसन दुश्मन आ रहे हैं। जैसे ही सैमसन उठा, रस्सियां धागे की तरह टूट गई। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, फिर कैसे कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझसे अपना राज क्यों छिपा रहे हो? अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे सच बताओ। ठीक है, मैं सच बताता हूँ। मैं एक नाज़राइट हूँ। मैं ईश्वर का एक अवतार हूँ। मैं मदिरा नहीं पी सकता और ना ही कभी अपने बाल काट सकता हूँ। अगर कभी मेरे बाल गलती से छोटे हो गए तो ईश्वर की महिमा खत्म हो जाएगी और मेरी शक्ति मुझसे अलग हो जाएगी और मैं अपनी सारी ताकत खो दूंगा। ये कहकर वो फिर से सो गया। किसी तरह सच्चाई का पता तो चला। मुझे फिलिस्तीन्स को बुला लेना चाहिए। डिलाइला जान गई थी कि सच क्या है। उसने फिलिस्तीन के रक्षकों को बुलाया। मुझे सच पता चल गया है। जब वो गहरी नींद में था, डिलाइला ने उसके पूरे बाल काट दिए और उसका मुंडन कर दिया और हर बार की तरह वो चिल्लाई, उठ जाओ सैमसन, फिलिस्तीन्स कमरे के अंदर आ चुके हैं। वो उठा और उसे लगा कि हमेशा की तरह वो शक्तिशाली है। ये मुझे क्या हुआ? मैं एक आम इंसान की तरह महसूस कर रहा हूँ। ओह, मेरे बालों को क्या हो गया? मुझे किसी ने गंजा कर दिया। ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद अब काम नहीं करेगा। अब मैं एक बंदी बन चुका हूँ।
इसकी आंखें निकालकर इसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। अब यह बिल्कुल कमजोर हो चुका है, अब कोई इसकी मदद नहीं करेगा। इसे बांध दो और जेल में डाल दो। अंधा सैमसन अपने दिन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए जेल में गुजार रहा था। हे मेरे ईश्वर, मुझे मेरी शक्ति लौटा दो। कृपा करके मेरी गलतियों को क्षमा कर दो मेरे ईश्वर। जैसे ही दिन गुजरे उसके बाल फिर से उगने लगे और उसी के साथ उसकी शक्ति भी वापस आ गई। ईश्वर ने उस पर फिर से अपनी कृपा दिखाई। एक दिन फिलिस्तीनियों ने मंदिर में एक जश्न का आयोजन किया था। ईश्वर की दया से हमारा दुश्मन सैमसन जेल में बंद है। इस बात के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहिए। क्या हमें सैमसन को यहाँ शामिल करना चाहिए? हाँ, उसके आने से बहुत मनोरंजन होगा। मंदिर हर तरफ लोगों से भर गया था, हर तरफ जश्न का माहौल था और उसी वक्त सैमसन को भी वहां लाया गया। उसके हाथों को उन 2 स्तंभ पर बांध दो। हे मेरे ईश्वर, मुझे याद कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मेरी शक्ति लौटा दीजिए, सिर्फ एक बार, ताकि मैं इन लोगों को आजाद कर सकूं। मेरी गलती के लिए मैं भी इन फिलिस्तीन के साथ मर जाना चाहता हूं। मुझे माफ कर दीजिए ईश्वर, मुझे माफ कर दीजिए। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और दोनों खंभों को हिला कर रख दिया। उसके साथ ही मंदिर का छत भी गिर पड़ा। उसके नीचे फिलिस्तीन के साथ साथ सैमसन भी मर गया। क्या आपने देखा सामसन, शिमशोन, उनके जीवन में क्या हुआ है? हमें मालूम है परमेश्वर ने उन्हें पहले से ही चुना था। जन्म से पहले उनकी माँ बाप को आके परमेश्वर का स्वर्गदूत ने बताया इस उनके बेटे के विषय में, वो कैसे होगा, और परमेश्वर की विशेष अनुग्रह उनके ऊपर था। परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर वास करता था, पर उनको इस बात को संभाल नहीं रख पाया। उनके जीवन में उन्होंने छोटे छोटे पाप करना शुरू किया और धीरे धीरे परमेश्वर की उस सामर्थ से, महिमा से वो दूर हो गया और उनका अंत जो है उनके शत्रुओं के साथ हुआ। आइए हम देखेंगे पहले इस हफ्ते की हमारा मेमोरी वर्ड्स क्या है, उसके बाद कुछ बातों को भी हम सुनेंगे। सब लोग ध्यान से सुनिए। इस बार की हमारा मेमोरी वर्ड्स है 1 कोरिंथियंस चैप्टर 3 वर्स 16 and 17। 1 कोरिंथियंस चैप्टर 3 वर्स 16 and 17। वहाँ लिखा है, डोंट यू नो दैट you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst. If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred, and you together are that temple. ये थोड़ा बड़ा वर्ड्स है, इसलिए हमारे छोटे क्लासों के 2 क्लास के बच्चे लोग, सबसे छोटे में और उससे थोड़ा और बड़े लोग जो है इसका पहला पार्ट याद कर सकते हैं। वो यहाँ तक है, डोंट यू नो दैट you yourself are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst, वहाँ तक। बाकी लोग इस पूरे आयत को याद कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, आज हमारा थीम है यू आर द हाउस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का घर हो। अगर आपको अपना घर, परमेश्वर का घर बना के रखना है अपने जीवन को, आपको क्या क्या बातें याद करना होगा और आपको करना होगा। सबसे पहली बात ये है, आपको ये याद रखना है, यू आर द इमेज ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का प्रतिरूप हैं। हमें मालूम है परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया, अपने प्रतिरूप में बनाया, अपने सादृश्य में, स्वरूप में बनाया। इसका मतलब है परमेश्वर अपनी अच्छे गुणों को हमारे अंदर दिया है।
तो हमें ये बात याद रखना है और परमेश्वर की उस प्रतिरूप को हमारे जीवन से हमें रिफ्लेक्ट करना है, हमें प्रकट करने की आवश्यकता है। ये कैसे संभव है? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके साथ हम जब चलते हैं, ये हमारे जीवन में संभव है। और हमारे जीवन में हमें हर दिन याद रखना है, आई एम एन इमेज ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का प्रतिरूप हूँ। मैं इमेज ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का प्रतिरूप हूँ। इस बात को जब हम याद रखेंगे, जरूर अपने जीवन को हम परमेश्वर का घर के समान हम बना सकते हैं, जहाँ पे परमेश्वर की आत्मा वास करते हैं। दूसरी बात है, आपको याद रखना होगा, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम सिन। आपको क्या करना है? पाप से अपने आप को दूर रखने की आवश्यकता है। क्या है पाप? सिन क्या है? सिन अगर छोटी बातों में अगर बताएं, बहुत सिंपल अगर बताएं, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जो भी हम करते हैं वो पाप है। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जो भी हम करते हैं, whatever we do against the will of God is sin। तो हमें इस बात को याद रखना है, हमें पाप से दूर रहना है। अगर हम पाप से नहीं दूर रहे तो दो बातें हमारे जीवन में संभव है। द फर्स्ट वन इज इट सेपरेट्स अस फ्रॉम गॉड, वो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। जब हम पाप में हैं, क्या होते हैं? परमेश्वर से हम दूर चले जाते हैं। सेकेंडली, इट डिस्ट्रॉयज आवर लाइफ, वो हमारे जीवन को क्या करेगा? नाश करेगा। तो हमें पाप स्वभाव से दूर रहने की आवश्यकता। कभी कभी हमारे जीवन में पाप की स्वभाव आ जाते हैं। जैसे कि हमने सुना सैमसन की कहानी में, उनके साथ क्या हुआ है। इसी प्रकार अगर पाप की स्वभाव हमारे अंदर हैं, हमें उससे दूर रहने की आवश्यकता है ना। कभी कभी कुछ बातें हम क्या करते हैं, अपनी माता पिता से छुपा लेते हैं, और कभी कभी हमें फेलोशिप में आना इतना मन नहीं रहते हैं, और संडे स्कूल में आना इतना मन नहीं रखते हैं। क्या कारण है मालूम है? कुछ ना कुछ पाप स्वभाव हमारे अंदर होने के कारण। पर मुझे मालूम है हमारे बच्चे सब बहुत अच्छा बच्चे हैं। तो याद रखें, अगर पाप की स्वभाव हमारे अंदर हैं, ये हमें परमेश्वर का भवन के समान हमारे जीवन को बनाए रखने में हमें मदद नहीं करेगा, हमें उससे दूर लेके चले जाएगा। इस बात को हमें स्मरण रखना है। तो हमें परमेश्वर का भवन, हमारा घर, हमारे जीवन को परमेश्वर का घर के समान बनाए रखने के लिए तीसरी एक और बात हमें करना है, ताकि ये जो है पाप से भी दूर रहने के लिए हमें सहायता करता। क्या करना है? सबमिट योरसेल्फ इन गॉड्स हैंड, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करना है। एवरी डे उठ के आपको प्रार्थना करना है, प्रभु मेरा जीवन मैं आपके हाथ में देता हूँ। आज के दिन में प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार जीने के लिए मुझे सहायता कर, है ना। अगर हम इस बात को बोलने के लिए तैयार हैं, समर्पण करने के लिए तैयार हैं, सच में आई विल बेट यू दैट योर लाइफ विल बी अ हाउस ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का घर के समान बन जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, विशेष रूप में हमारे बच्चों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपने प्रभु हमें परमेश्वर के भवन के समान आपने हमें चुना है। हमें से हर एक को आप सहायता करें, हम आपके साथ एक अच्छा संबंध बनाते हुए प्रतिदिन आपसे प्रार्थना करने के लिए, वचन याद करने के लिए हमें सहायता करें। और प्रभु हम इस जीवन में आगे बढ़ते ही जाएं। जिस प्रकार से सैमसन के जीवन में हुआ है, वैसे हमारे जीवन में ना हो, बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। सारे बच्चों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, उन्हें आप आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम मिलकर एक गीत को और गाएंगे, एक प्रार्थना की तरह जो है हम इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मेरे जीवन को आप एक
परमेश्वर का भवन के समान बनाएं. बिल्ड माई लाइफ एज ए टेम्पल ऑफ गॉड, एज ए हाउस ऑफ गॉड. इस गीत को हम गाएंगे. Building up the temple, building up the temple, building up the temple of the Lord. Boys want you help us, girls want you help us. Building up the temple of the Lord. Building up the temple, building up the temple, building up the temple of the Lord. Boys want you help us, girls want you help us. Building up the temple of the Lord. I am the temple. I am the temple. I am the temple. I am the temple of the Lord. Boys want you help us. Girls want you help us. Building up the temple of the Lord. You are the temple. You are the temple. You are the temple. You are the temple of the Lord. Boys want you help us. Girls want you help us. Building up the temple of the Lord. We are the temple. We are the temple. We are the temple. We are the temple of the Lord. Boys want you help us. Girls want you help us. Building up the temple of the Lord. Building up the temple of the Lord. ओके दोस्तों, परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे. दिस इज फॉर दिस वीक्स प्रोग्राम एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक एंड गॉड ब्लेस यू.